शादी छुपाने के लिए पुलिसकर्मी ने प्रेमिका को दिया नहर में धक्का। प्रेमी की दरिंदगी का शिकार बनी हिमाचल की बेटी। सपनों की उड़ान से पहले ही हमेशा के लिए दूर चली गई निशा। 20 जनवरी की शाम जब 22 वर्षीय निशा सोनी अपने प्रेमी 33 वर्षीय पुलिसकर्मी युवराज के साथ पीजी से निकली तो किसे मालूम था कि ये दिन निशा के लिए बाकी दिन जैसा नहीं होगा। निशा जो एयर होस्टेस बनना चाहती थी, एयर होस्टेस बनने के लिए चंडीगढ़ से ट्रेनिंग भी ले रही थी, अचानक रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। और 21 जनवरी की शाम पुलिस को भाखड़ा नहर से निशा का शव अर्धनग्न अवस्था में प्राप्त हुआ। निशा की फोटो पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसने सभी को चौंका दिया है। ये फोटो हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के जोगिंद्रनगर के रहने वाली निशा की थी, जो चंडीगढ़ में 3 साल से रह रही थी और अपनी करियर की ऊंचाई को छूने के लिए एयर होस्टेस की ट्रेनिंग ले रही थी। वह पिछले हफ्ते अपने घर जोगिंद्रनगर भी आई थी, लेकिन 20 जनवरी की शाम जब वो अपने प्रेमी युवराज के साथ पीजी से निकली तो उसके बाद निशा का कोई पता ना चला। निशा का फोन लगातार बंद आया और उसके घर वालों की चिंता बढ़ गई। जब परिवार वालों को निशा की कोई खबर ना मिली तो निशा की बहन ने रोपड़ पुलिस को निशा के लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई। इसके बाद 21 जनवरी को पुलिस को पटियाला के भाखड़ा नहर में निशा का शव मिला। पुलिस की जांच में ये खुलासा हुआ है कि निशा को उसके प्रेमी युवराज के साथ देखा गया। सीसीटीवी फुटेज में दोनों एक साथ जाते हुए दिखाई दिए, लेकिन फिर निशा का फोन अचानक बंद हो गया। पुलिस ने युवराज को हिरासत में लिया। अब तक की जांच में ये सामने आया है कि युवराज ने निशा को नहर में धक्का दिया है। बता दें कि युवराज पहले से ही शादीशुदा था और अपने प्रेम प्रसंग को छुपाने के लिए उसने निशा को नहर में धक्का दे दिया। अब तक की जांच में ये खुलासा हुआ है कि प्रेमी युवक ने ही ये घिनौना कृत्य किया है, जिसके बाद हत्याकांड के इस मामले का पर्दाफाश हुआ है। अब निशा के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। आज निशा के पिता और बहन की वीडियो भी सामने आई, जिसमें वो आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। आइए आप भी सुनिए क्या है परिजनों का कहना। गुमराह करके ले गए और उसको कोई ऐसी नशीली वस्तु देकर रोपड़ क्या नाम है, बालूगंज बाबो माजरा की तरफ ले गए, जबकि वहाँ पर कोई भी गांव नहीं था, ना ही कोई आता जाता था। वहाँ पर हमें सभी निशान प्राप्त हुए कि हमारी निशा सोनी का मर्डर मार करके प्लान करके और नहर में फेंका गया। और जो भी उसके पास जो भी अंगूठियां वगैरह डाली हुई थी, चेन वगैरह डाली हुई थी, पंजाब पुलिस कर्मचारी ने उसका सारा सामान भी छीन लिया है और नहर में फेंक के, और यही पुलिसकर्मी ऑनलाइन 112 में कॉल कर रहा था कि एक लड़की वहाँ नहर में डूब गई। तो इनकी बड़ी ज़्यादा लड़ाई हो रही थी, तो निशा कह रही मैंने कंटिन्यू नहीं करना तेरे साथ, मैं ब्लॉक कर रही हूँ तेरा नंबर। तो वो कहने लगा कि तूने अगर मेरे को ब्लॉक किया तो मैं मार डालूंगा तेरे को। हमने नहीं लिया सीरियस, हमने सोचा चलो कई बार बात कर लेते हैं नॉर्मल, लेकिन वो नॉर्मल नहीं था। वो प्लान करके फतेहगढ़ अपने घर जा रहा था, तो वहीं से वो वापस आ गया कि मैंने मिलना है। 8:30 बजे उसने गाड़ी नीचे लगा ली, 8:30-9 बजे के टाइम पे कहती निशा नीचे आ जा। निशा कहती दीदी मैं आधे 1 घंटे में बात करके आ रही हूँ। मैंने कहा चल टाइम से आ जाइए। उसने उसको गुमराह किया और उसको उस रोड पे कभी नहीं गई ज़िंदगी में, वो उस रोड पे ले गया ऐसे सुनसान एरिया में जहाँ पे कैमरा तक नहीं लगा हुआ है, और वहाँ पे उसका मुंह दबा के उसको उसका मर्डर करके उसको उसमें फेंक दिया नहर में। अच्छा, जब कितनी देर बात हुई होगी इनकी फ़ोन में, जब आपने स्पीकर में सुनी? कभी व्हाट्सएप पे बात हो रही थी, कभी नॉर्मल कॉल पे बात हो रही थी। आपने पूरी बातें सुनी? हाँ जी, हाँ जी। तो मैं तो समझा रही थी कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन वो मुझे नहीं पता प्लान करके आया था और उसको वहाँ नहर के पास वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं था, इतना सुनसान एरिया। इसने उसका फ़ोन तोड़ा पहले पत्थर के साथ, उसके बाद अपना फ़ोन को गिरा दिया। सबसे पहले प्रूफ ख़त्म करने की कोशिश करी गई है, इसका मुंह दबाया जिससे इसके दांत मतलब दब गए थे बिल्कुल। उसी चक्कर में उसको हार्ट अटैक भी आ गया, तो तभी उसने उसको नहर में फेंक दिया और पटियाला में फिर उसकी हमें डेड बॉडी मिली। पुलिस वाले कि उसको इंसाफ मिलना चाहिए।
इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि आगे से कोई भी हिमाचल की लड़की बाहर जाने से पहले 100 बार सोचेगी, क्योंकि जैसे एक लड़की के साथ हुआ हिमाचल की और लड़कियों के साथ भी ये सब हो सकता है, तो उसको भी फांसी की सज़ा सुनाई जाए। हम तो यही मांग करते हैं कि हमारे तो घर का बच्चा गया है सर। जी प्लान करके इन्होंने एक लड़की को ख़त्म कर दिया, क्योंकि उसका नेचर ऐसा था कि नहीं तू गलत है तो हमें तेरे साथ नहीं रखना, तो इन्होंने उसको मारने की पूरी साजिश करी है, पूरा मार के छोड़ दिया। जी साल है, 33 शादीशुदा था? हाँ, बट उसने 27 साल बताया था, अनमैरिड बताया था, अब पता चल रहा है उसका लड़का है एक। जी